स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। शरद पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा जिस दिन हमें अद्भुत, अलौकिक और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आज की रात्रि अगर हम कुछ गुप्त उपाय कर लें तो माँ स्थिर रूप से हमारे घर में सदा सर्वदा वास करती हैं। आज की रात्रि से 1 महीने का कार्तिक मास चालू हो जाएगा और इसी कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली आती है। आज माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति दिवस भी मनाया जाता है और आज के दिन से माँ को पूजना प्रारंभ हो जाता है अमावस्या वाले दिन तक, यानी कि 15 दिनों तक अचूक उपाय किए जाते हैं। माँ का दीपक रोज अगर आप अपने घर में जलाते हैं संध्या के वक्त, तो आपको उसके अंदर मूली की बत्ती लगाकर जलाना आरंभ कर देना चाहिए। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए आज से तुलसी जी का विशेष पूजन किया जाएगा और आज से माँ तुलसी के पूजन के लिए हम नाना प्रकार की चीजें करेंगे। जैसे कि उनके नीचे हम रोज एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे संध्या के वक्त। उन्हें हम एक लाल रंग की चुन्नी अर्पित करेंगे। चूंकि आज रविवार है, इसलिए ज्यादा छेड़खानी ना करते हुए सिर्फ तुलसी माँ के समक्ष हम एक घी का दीपक प्रज्वलित कर रख देंगे। रविवार को चूंकि तुलसी माँ के अंदर जल अर्पित नहीं किया जाता, उन्हें छेड़ा नहीं जाता, उन्हें तोड़ा नहीं जाता, इसलिए हम उनको आज बिना छुए सिर्फ उनके पास एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और इस दीपक के अंदर हम एक कौड़ी डाल देंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर के अंदर आशीर्वाद स्वरूप हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रखे। एक बात ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी तुलसी माँ की ननद भी लगती हैं, इसीलिए उनको प्रसन्न करने से, यानी कि उनकी भाभी को प्रसन्न करने से आपको माँ लक्ष्मी का वरदान जरूर प्राप्त होता है। और तुलसी विष्णु प्रिया भी हैं, उन्हें विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और वो हमेशा विष्णु जी को अपने साथ, अपने नीचे की शीला के रूप में साथ रखती हैं। इसीलिए तुलसी जी के नीचे शालिग्राम जी भी रखे जाते हैं ताकि आपको विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज की रात्रि एक स्फटिक का टुकड़ा पानी में डालकर आपको अपने सामने रख लेना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आप इस पूरे के पूरे पात्र को ले जाकर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख देंगे। सुबह सूर्य उदय से पहले पहले आप इस पात्र को ढक देंगे और ढककर आप अपने मंदिर में रख देंगे। अगले दिन आप किसी चांदी के लोटे में या ग्लास में इस जल को भरकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कलश के रूप में स्थापित कर दीजिए। इसे खाली मत होने दीजिएगा। जब भी आपको मौका मिले इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जल डालते रहिएगा। आज की रात्रि एक विशेष तरह का जल तैयार किया जाता है जिसे आप जिसे चाहें अपना बना सकते हैं। ये एक तरीके से सम्मोहन जल होता है। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको एक पात्र के अंदर, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जितने भी उपाय बता रही हूँ उसमें पात्र थोड़े चौड़े रखिएगा, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए, चंद्रमा की रोशनी। तो इसलिए जो भी चीज रखें ऐसी रखिएगा वो खुली हो, उसमें चंद्रमा की रोशनी ज्यादा से ज्यादा समा सके। जितना कम चौड़े मुंह का पात्र रखेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर आपको रोशनी प्राप्त होने में दिक्कत होगा। समझ गए? चलिए, आपने एक बड़ा पात्र रखा, उसके अंदर आपने जल भर लिया। जल के अंदर आपको गोमती चक्र डाल देने हैं 5। इसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डाल देनी है और इसी के अंदर आपको थोड़ी सी केसर डाल देनी है। इस जल को आपको पूरी रात्रि चंद्रमा की रोशनी में बैठकर 5 माला आपको शुक्र के मंत्र की करनी है और उसके बाद आपको इसे चंद्रमा की रोशनी में रखकर छोड़ देना है। ढक दीजिएगा जाली से ताकि इसके अंदर कोई जीव नहीं गिर जाए। चलिए, अब आपको क्या करना है, अगले दिन सूर्य उदय से पूर्व आपको इस जल को एक बोतल के अंदर भर लेना है। आने वाले 15 दिनों तक आपको इस जल का क्या करना है,
आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो लेंगे और आप रोजाना इसमें से 11 बूंद श्रिम बोलकर उस व्यक्ति की फोटो पर डाल देंगे। अगर इस जल से आप स्वयं भी स्नान कर लेते हैं तो आपके पास आकर्षण भरपूर आता है, आपका सौंदर्य बढ़ जाता है, आपके अंदर ऊर्जा आने लगती है और आपको देखकर लोग आकर्षित होने लगते हैं। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, जरूर कर लेने चाहिए, इससे हमारे जीवन में भारी बदलाव आता है। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।